एक तरफ जहां इजरायली फौज गाजा में कहर बरपा रही है, तो वहीं उसके बदले की आग में वेस्ट बैंक में भी रह रहकर आईडीएफ और फिलिस्तीनी चरमपंथियों में झड़पें हो रही हैं और इन झड़पों में कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले भी इजरायली फौज वेस्ट बैंक में कई ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। दरअसल इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के एक अस्पताल में बड़ी छापेमारी की है और इस छापेमारी में 3 चरमपंथी मारे गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस अस्पताल में आईडीएफ के सैनिक फिलिस्तीनी पुरुष और महिला के वेश में हथियार के साथ घुसे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में कई अंडरकवर इजरायली सैनिक और 3 महिला और 2 डॉक्टरों के भेष में थे। इनके हाथ में राइफलें थी और ये कमांडोज एक आदमी की तलाश में थे जो दीवार की तरफ मुंह करके घुटने टेक कर बैठ जाता है और वीडियो में इजरायली सैनिक इस व्यक्ति के ऊपर एक बैग रखते हुए नजर आ रहा है। इजराइल का आरोप है कि मारे गए आरोपियों में से एक आरोपी 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को लेकर फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली सैनिकों ने जेनिन के इब्न सिना अस्पताल में 2 लोगों की हत्या कर दी है। वहीं इजराइल का कहना है कि जेनिन में जो 3 आतंकी मारे गए हैं वो अस्पताल को एक पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और इनमें से एक की पहचान मोहम्मद जालमनेह के रूप में हुई है, जो 7 अक्टूबर जैसे नरसंहार की योजना बना रहा था। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वेस्ट बैंक रेड में 3 लोगों में से एक व्यक्ति उसका मेंबर था। वहीं इस्लामिक जिहाद की पैरामिलिट्री विंग का कहना है कि 2 लोग उसके मेंबर थे और वो दोनों ही आपस में भाई थे। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हमास जमीन के भीतर सुरंगों में आतंकी और हथियारों को छिपाने के लिए अस्पतालों का उपयोग कर रहा है। हालांकि हमास ने फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के इस दावे से इनकार किया है। आपको बता दें कि ये मामला इकलौता नहीं है, बल्कि गाजा में आईडीएफ ने कई अस्पतालों को ढा दिया है जिनके नीचे हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे।